नाजरीन, जहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को बेशुमार नेमतों से मालामाल किया है, वहीं पर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को खुदादाद सलाहियतों के मालिक अदाकारों और फनकारों से भी नवाजा है। उन्हीं अदाकारों और फनकारों से जिन्होंने पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि दुनिया भर में अपनी अदाकारी के जरिए खुद का और पाकिस्तान का लोहा मनवाया है और पाकिस्तान के लिए बहुत से अवार्ड्स नाम किए हैं, अपने नाम किए हैं। उन अदाकारों की फहरिस्त में बहुत से नाम शामिल हैं जिनका जिक्र करते जाएं तो शायद शाम हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूं उन अदाकारों की जिन्होंने अपनी अदाकारी के जरिए पाकिस्तान को तो मनवाया ही बल्कि खुद को भी साबित किया और बहुत से अवार्ड्स भी जीते। उन्हीं अदाकारों के एक रोशन आसमान में से एक चमकता सितारा 26 मई 2024 को गुरूब हो गया है। मैं जिक्र कर रहा हूं तलत हुसैन साहब का। तलत हुसैन साहब पाकिस्तान के नामवर लेजेंडरी वेटरन अदाकार जो कि 26 मई 2024 को अपनी सांसें हार गए, अपनी जिंदगी की जंग हार गए। नाजरीन, मैं हूं मोहसिन अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तलत हुसैन का जिक्र करें, उनकी ज़िंदगी के हवाले से बात करें, वो क्या थे, कहां से सफ़र शुरू किया, कहां उन्होंने इख्तिताम किया, कितना उनके पास वक्त था, किस तरह से उनकी डेथ हुई और किस तरह से उनकी ज़िंदगी गुजरी, वो मेरे ख्याल से हम सब इन 2 दिनों में जान चुके हैं। इन 2 दिनों में इस हवाले से बहुत से न्यूज़ चैनल्स पर भी इस हवाले से जिक्र किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियोज़ की सूरत में बात की जा रही है। आज हम उस हवाले से थोड़ा सा उसको टच किए बगैर जरा उनके काम की तरफ जाएंगे और उस बात की तरफ आएंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस मुल्क में रहते हुए एक तो कौन सा काम, सुनहरी काम, जो पीटीवी का रोशन दौर जिसे कहते हैं, जिसे पीटीवी का एक रोशन अहद कहा जाता है, एक गोल्डन एरा ऑफ पीटीवी या पाकिस्तान टेलीविजन की हिस्ट्री में तस्वुर किया जाता है, ड्रामा इंडस्ट्री की हिस्ट्री में तस्वुर किया जाता है या फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसके ऊपर जिक्र करेंगे कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो हमें इस लेजेंडरी अदाकार ने दिए थे और इसके साथ किन किन लोगों का नॉस्टैल्जिया जुड़ा है, किन किन लोगों का बचपन इस अदाकार के इन प्रोजेक्ट्स के साथ, इन ड्रामों के साथ, इन फिल्मों के साथ, इन थिएटर ड्रामों के साथ जुड़ा है। ना सिर्फ तलत हुसैन ने फिल्म इंडस्ट्री बल्कि ड्रामा इंडस्ट्री, रेडियो और अपने स्टेज की दुनिया में अलग मुकाम पैदा किया। सदाकारी बहुत ही कमाल, क्यों ना कमाल होती। वालिदैन जनाब जिक्र करें तो अल्ताफ हुसैन वारसी और शाइस्ता बेगम की औलाद थी जो कि रेडियो के पायनियर के दौर में सदाकार रहे हैं और एक पाए के सदाकार रहे हैं। उन्होंने अपना लोहा मनवाया है इस काम में भी। 18 सितंबर 1940 को दिल्ली में, इंडिया के शहर दिल्ली में आप पैदा हुए थे और फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी का सफ़र उन्होंने शुरू किया और ज़िंदगी का सफ़र शुरू करते साथ ही फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अपने करियर में कदम रखा और ड्रामे और फिल्में और बेशुमार काम हमें देकर गए। लेकिन वो कौन सा ऐसा काम था जिसको मनवाया, उस हवाले से जिक्र करेंगे। सबसे पहले उनके टीवी ड्रामास को टच करेंगे, उनके एक एक ड्रामे का जिक्र करते हुए आगे बढ़ेंगे। टेलीविजन इंडस्ट्री में उनका सबसे पहले 1976 में उन्होंने टेलीविजन के लिए काम किया था। सबसे पहले 1976 में उन्होंने जो ड्रामे किए थे, जो प्रोजेक्ट्स किए थे, अर्जुमंद, बंदिश, देश परदेश, दूरदेश, ये आपके पाए के ड्रामे हैं जो कि 1976 में आपने किया। बंदिश में आपका किरदार शहजाद का था। 1985 की बात करें तो उसमें आपने कारवां तौफीक अहमद का किरदार था। ये सब ड्रामे अभी पीटीवी के लिए किए जा रहे हैं। अभी ताहाल पाकिस्तान में प्राइवेट चैनल नहीं आया, पाकिस्तान में सरमायाकार नहीं घुसा जिसने कि टेलीविजन इंडस्ट्री की, जहां पर बहुत सारे रास्ते खोले थे पीटीवी के बाद प्राइवेट इंडस्ट्री ने, प्राइवेट टेलीविजन इंडस्ट्री ने, वहां पर बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो गई थी। ऐसे ऐसे ड्रामे बनने शुरू हो गए थे कि पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए एक क्वेश्चन मार्क था कि क्या पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में ऐसे ड्रामे बनने चाहिए। और आज ड्रामों का मयार हमारे सामने है। अगर वहाँ कहीं ना कहीं नकेल डाल ली होती इन तमाम सरमायाकारों को जिनको सिर्फ सरमाए की फिक्र है, तो शायद आज पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का हाल कुछ और होता। 1985 में आपने कारवान, ईद का जोड़ा और फनूनी लतीफ़े में आपने काम किया। 1989 में तरक्किफ, ये आपका ड्रामा था जिसमें आपने काम किया। ड्रग लॉर्ड थे तारिक बट उसका किरदार था कि ये ड्रामा जो था इन्होंने पीटीवी के लिए नहीं किया, ये चैनल 4 के लिए इन्होंने ड्रामा किया था। ये तमाम ड्रामे और प्रोजेक्ट्स का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है, उनके ज़िंदगी के हवाले से, उनकी किस तरह से डेथ हुई मैंने पहले जिक्र किया, इसके हवाले से बेशबहा बातें हो चुकी हैं। अब वो किरदार, वो उनके ड्रामे, वो प्रोजेक्ट्स जिनके साथ तमाम हमारे बड़ों का नॉस्टैल्जिया जुड़ा है, हम में से भी शायद बहुत से लोग
लोगों ने देखा हो उनके किरदारों को, तो उस हवाले से जिक्र कर रहे हैं। 1989 में तरक्किफ था, 1997 में हवाएं में मीर मोहम्मद का किरदार किया, ये भी पीटीवी के लिए था आपका। एक नए मोड़ पे, ये भी 1997 का था पीटीवी के लिए। 93 में कशकोल एनटीएम के लिए किया था, ये पीटीवी के लिए नहीं था, ये एनटीएम के लिए था। परछाइयाँ 76 में आपने किया पीटीवी के लिए। पांचवा मौसम, ये भी पीटीवी के लिए। स्याह सफ़ेद पीटीवी के लिए फिर किया 98 में। थोड़ी खुशी थोड़ा गम 2002 आ गया है, 2002। अब थोड़े ही वक्त के बाद प्राइवेट टेलीविज़न इंडस्ट्री भी आने लगी है, पीटीवी का दौर शुरू है, मतलब इख्तिताम चल रहे ड्रामा इंडस्ट्री का। तारिक बिन ज़ियाद किया आपने पीटीवी के लिए। द कैसल एक उम्मीद, ये आपने किया पीटीवी के लिए। टाइपिस्ट टीवी सीरीज़ थी जिसमें उन्होंने काम किया। देखिए कि क्या खूबसूरत से हर ड्रामे की एक अगर ड्रामे की फिर मैं कहानी बताने लगूं तो वीडियो और वक्त हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा। वक्त की कैद को मद्देनज़र रखते हुए हमने बात करनी है। नाइट कांस्टेबल, ये आपके तमाम ड्रामे 2002 के हैं। नाइट कांस्टेबल, इंसान और आदमी, राबता टीवी सीरीज़ थी जो कि आपने पीटीवी के लिए की। दर्द का शजर, ये भी आपने पीटीवी के लिए किया। 2005 में आपने एक रियासत किया ARY के लिए। मैंने कहा कि अब 2002 के बाद आने वाला है प्राइवेट टीवी इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री, तो प्राइवेट टेलीविजन इंडस्ट्री आ चुकी है। ARY के लिए आपने ड्रामा किया है रियासत 2005 में। 2004 में आपने किया है मेहरुन्निसा, यूसुफ का किरदार था इंडस टीवी के लिए या जी टीवी के लिए। उस दौर में भी ड्रामे के किरदार, ड्रामे का मयार देखकर तो जी टीवी हमसे ये ड्रामाज लेता था, और जिस तरह आज काबली पुलाव और डिफरेंट ड्रामाज यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर। 2004 में आपने अना किया था, आगा जलाल खान का किरदार था आपका, और ARY डिजिटल के लिए आपने ये प्रोजेक्ट किया था। 2000 में आपने आंसू किया था पीटीवी के लिए। 2011 में डोली आंटी का ड्रीम विला किया था, मलिक नज़ीर का कैरेक्टर था, और जियो टीवी के लिए ये आपने काम किया था। 2016 में मनमायल, ये वो अब दौर है जब हम जैसों ने भी इनके काम को देखा होगा। 2016 मनमायल रहमान का किरदार था, हम टीवी पर ये आपने किया था। बेसिकली इफ्तिज़ फादर का सीन था उनके। 2019 में दमसा ARY डिजिटल पर ड्रामा था जिसमें आपने समन के फादर का किरदार अदा किया था, सुहेल नाम था किरदार का। 2023 में यानी कि अपनी वफात से 1 साल कबल आपने आन टीवी के लिए एक ड्रामा किया, ना तुम्हें खबर ना हमें खबर, मंसूर का कैरेक्टर था, ना तुम्हें खबर ना हमें खबर, ये आपने आन टीवी के लिए ड्रामा किया था। आपने फिल्म्स में क्या क्या कौन कौन सी ऐसी बड़ी फिल्में, ब्लॉकबस्टर फिल्में जो आपने हमें दी, उस हवाले से जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले आपने चिराग जलता रहा 1962 की फिल्म है। इशारा 69 की फिल्म है जिसको वहीद मुराद साहब ने लिखा था, प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट किया था। इसके अलावा आपने एक टर्किश मूवी 71 में, टर्किश मूवी में भी आपने काम किया। गुमनाम 83 में फिल्म आई थी जिसमें आपने काम किया। एक से बढ़कर एक 87 में ही मूवी आई थी, उसमें आपने काम किया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट 2005 में, और ये किस हवाले से खासियत रखती है फिल्म आगे चल के जिक्र करेंगे। इंसान और आदमी है जिनाद मूवी 98 में, लाज 2003 में, कुर्बानी 81 की फिल्म है, कामयाबी 84 की फिल्म है, सोतन की बेटी इंडियन फिल्म थी जिसमें आपने काम किया। इंडियन ना सिर्फ पाकिस्तान की बाउंड्रीज बल्कि इंटरनेशनली भी आपने बहुत सारा काम किया। बंदगी आपने उसमें काम किया। जरगुल 97 की मूवी, उसमें आपने काम किया। मोहब्बत मर नहीं सकती फिल्म, उसमें आपने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। एक्टर इन लॉ 2016 फाद मुस्तफ़ा जिसमें लीड कैरेक्टर प्ले करे थे, उसमें आपने काम किया। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी। छुपन छुपाई 2017 में फिल्म आई है जिसमें आपने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट गाजी 2017 का आपका काम है। फिल्म आपने 2017 के बाद नहीं की, ड्रामा 2023 में किया है उन्होंने अपनी वफात से 1 साल कबल। स्टेज उन्होंने बहुत पहले किया था अपने अवाइल के दौर में, उसमें आपका अंधेरा उजाला, राजो न्याज, गुरिया घर, लाओ तो कतलनामा मेरा, लाओ तो कतलनामा मेरा, सफ़ेद खून, खालिद की खाला, जो चले तो जान से गुजर गए। ये थे आपका काम स्टेज के हवाले से। स्टेज हो, फिल्म हो, टीवी हो, रेडियो हो,
पाए का काम, हर जगह पर नक्श शब्द किए हैं आपने। आपको फिर जाहिर है अब इस हवाले से अब जिक्र आ जाता है मेन कन्वर्सेशन कि उसके साथ हमारी पाकिस्तानी अवाम क्या करती है, एक अदाकार के साथ, एक फनकार के साथ पाकिस्तानी हुकूमत क्या करती है, उसकी ज़िंदगी में उसके साथ क्या करती है, उसके मरने के बाद क्या करती है, और फिर उसके साथ क्या सलूक होता है। अवार्ड्स का जिक्र करते हैं कि आपको कितने अवार्ड्स मिले, काम आपने देख लिया, काम आपने सुन लिया, कितना काम था इनका, कितना पाए का काम था। जिन लोगों ने देखा है उन लोगों से आप पूछ भी सकते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा जिन्होंने पीटीवी का दौर देखा है, पीटीवी का सुनहरी दौर, नहीं तो हम टीवी और ये एक्टर इन लॉ जैसी मूवीज के नाम जो कि आप लोगों ने भी देखी होंगी उनके नाम गिनवाए हैं, उनमें आप देख सकते हैं। सितारा इम्तियाज आपको मिला है अवार्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये आपको मिला है 2021 में, यानी कि अपनी वफात से कोई 3 साल पहले। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है आपको 82 में। बेस्ट एक्टर है बेस्ट एक्टर गुमनाम नेशनल फिल्म अवार्ड्स, आपको ये अवार्ड मिला है 85 में। आपको अमंदा अवार्ड मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन नॉर्वेगन फिल्म, ये जो फिल्म इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिक्र किया 2005 में, आपको 2006 में अवार्ड मिला, 2005 की फिल्म है। द फर्स्ट इंडस ड्रामा अवार्ड मिला है आपको 2005 में, फर्स्ट इंडस ड्रामा अवार्ड 2005, और नॉमिनी थे आप, इसमें नॉमिनेट थे बेसिकली बेस्ट एक्टर ड्रामा सीरीज इन लीडिंग रोल। निगार अवार्ड आपको 1986 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन मिस बैंकॉक, ये मूवी थी 86 बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर। यहाँ देखिए कि वो वक्त था जब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की भी एक कितनी वैल्यू थी और उन्हें भी बाकायदा नॉमिनेट किया जाता था। आखिर में बस उनके लक्स स्टाइल अवार्ड्स का, चूँकि लक्स स्टाइल अवार्ड अब अपने अंदर एक पूरी इंडस्ट्री है अवार्ड्स की, और जो कि अवार्ड्स के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, तो उसके लिए अलग से आपको बता दें, थर्ड लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए आपको बेस्ट फिल्म एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था। फोर्थ लक्स स्टाइल अवार्ड में आपको सेम बेस्ट टीवी एक्टर के लिए आपको सैटेलाइट टीवी एक्टर के लिए आपको नॉमिनेट किया गया था। और ड्रामा था अना जो थर्ड लक्स स्टाइल था उसमें लाज के लिए था। फिफ्थ लक्स स्टाइल अवार्ड में आपको ये भी किसी की बेटी है के लिए नॉमिनेट किया गया था बेस्ट टीवी एक्टर मेल, जो कि आपने जीता भी, ये अवार्ड आपको मिला। और इसके अलावा रियासत के लिए आपने फिफ्थ में नॉमिनेट थे, उसमें नहीं मिला। एट्थ लक्स स्टाइल अवार्ड में बेस्ट टीवी एक्टर टेरेस्ट्रियल फॉर द प्रोजेक्ट कभी आए ना जुदाई, उसके लिए आपने किया था काम और ये आपको मिला। अब उनकी डेथ के बाद क्या होता है, हर जगह सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर बड़े तस्करे हो रहे हैं कि उनकी डेथ हो गई है, बड़े अच्छे अदाकार थे, बड़े अच्छे अदाकार थे। क्या सिर्फ इतना कहने से उनकी ज़िंदगी में, मेरा नहीं ख्याल कि जब आखिरी लम्हे होंगे तो किसी भी मीडिया चैनल ने जाके कवरेज की होगी, किसी मीडिया चैनल ने जाके उनसे गुफ्तगू की होगी, किसी मीडिया चैनल ने जाके उनसे उनकी कोई आखिरी ख्वाहिशात पूछी होगी, किसी मीडिया चैनल ने जाके उनसे पैगामात उनसे लिए होंगे। आज हर टीवी चैनल पर एक पैकेज चलाकर हम क्या साबित करना चाहते हैं कि हम अपने अदाकारों की बहुत इज्जत करते हैं, हम अपने अदाकारों की बहुत अदब करते हैं और अपने अदाकारों को हमने बहुत एक मुकाम दिया हुआ है। बहुत शर्मिंदगी का मुकाम है कि हमारे अदाकार, हमारे फनकार इस मुल्क की सड़कों पर पता नहीं कहाँ कहाँ इस वक्त रुल रहे होंगे, वो अदाकार जिन्होंने पीक का टाइम दिया है, जिन्होंने स्टेज को एक अच्छा खड़ा करने में किरदार अदा किया है, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को, टेलीविजन इंडस्ट्री को एक मुकाम तक लाने में किरदार अदा किया। और आज शर्म की बात है कि हम अपने फनकारों की इज्जत नहीं करते, एंटरटेनमेंट के हसूल के लिए हम उन्हें समझते हैं, बल्कि हाँ उनकी इज्जत उछालने को हम अपना फ़र्ज समझते हैं। फिर वो दुरफिशा की कंट्रोवर्सी हो या फैसल कुरैशी की कंट्रोवर्सी, उनकी ज़ाती ज़िंदगी में झांकने को अपना फ़र्ज समझते हैं। बुशरा अंसारी जिन्होंने उन लोगों के साथ काम किया, फनकार ही फनकार का जो कदर जानते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत शेर था जिसका एक मिसरा था, ये फ़न ही तो फनकार को मरने नहीं देता। तो वो बड़ा ही खूबसूरत लाइन है, इस वक्त मेरे जहन में पूरा शेर नहीं आ रहा। तो फ़नकारों से पूछिए कि फ़न क्या चीज़ है, उनके लिए फ़न की क्या अहमियत है। इस हवाले से बुशरा अंसारी साहिबा ने, जवेद शेख साहिबा ने, बहरोज़ सब्ज़वारी साहब ने और रुबीना अशरफ साहिबा ने और दीगर उनकी इंडस्ट्री के लोगों ने मतलब रंज का इजहार किया है, दुख का इजहार किया और कहा है कि हमारे लिए एक एकेडमी का दर्जा रखते थे, हमारे लिए एक प्रॉपर पूरा चलती फिरती एकेडमी थी जिनसे सीख सकते हैं और हमने उनसे सीखा। अब देखना यह है कि आने वाली नस्ल उनके काम को देखकर कितना सीख सकती है। बराह रास्त तो सीखने का मौका नहीं मिल सकता, लेकिन देखकर कितना सीखती है। तो ये हमने तलत हुसैन साहब की आज कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की, कुछ उनको मिलने वाले एजाज़ात और फिर पाकिस्तानी अवाम का क्या उस पर रद्द-ए-अमल है, पाकिस्तानी अवाम का क्या सलूक है, उस हवाले से जिक्र किया है। अब देखते हैं
क्या होते हैं इनके साथ। मज़ीद अदाकारों के लिए और फ़नकारों के लिए हमारी आवाम का जो सलूक है वो आपके सामने ही है। एंटरटेनमेंट से जुड़ी किसी भी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।